Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study chapter number 2, Organization of Life, lecture number 2. Okay. Today our topic is light microscopy and electron microscopy. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में. ठीक है जी. तो माइक्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आखिर माइक्रोस्कोप है क्या. ठीक है. तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू लुक. तो डेफिनेशन क्या होगी? माइक्रोस्कोप हम पहले भी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या होगी? एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकें, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देख सकें, जैसे कि सेल हो गया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी. ठीक है जी. टाइनी पार्टिकल्स. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर हमारे टॉपिक में एक और टर्म है माइक्रोस्कोपी. तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है? व्यू ऑब्जेक्ट विथ माइक्रोस्कोप दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई. माइक्रोस्कोपी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. तो ये होता है माइक्रोस्कोपी. ठीक है जी. इसके अलावा हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो हम वो टर्म्स पढ़ते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टर्म है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है? एबिलिटी टू एनलार्ज अपेरेंट साइज ऑफ इमेज. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं उसकी साइज को उसके एक्चुअल साइज से बड़ा कर देखा जाए, तो उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करके देखने को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है. तो उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर दूसरा टर्म है वो है रिजोल्यूशन या फिर रिजोल्विंग पावर. तो रिजोल्विंग पावर क्या होता है? एबिलिटी टू सेपरेट इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट एट क्लोज टुगेदर. ठीक है. तो ये रिजोल्विंग पावर क्या होता है? एबिलिटी होती है कि दो ऑब्जेक्ट की इमेज को अलग अलग करें जो एक दूसरे के नज़दीक लोकेटेड हो. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर ये डॉट्स हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको अलग अलग करके रिजॉल्विंग पावर जो है वो हमें दिखाएगा. ठीक है. उसी के अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है. ठीक है. पर जिस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा, हाई होगा, वो इस इमेज को और भी ज़्यादा क्लियर दिखाएगा. जब हम इसी इमेज को किसी हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट पर देखेंगे तो ये जो इमेज है वो हमें क्लियर दिखाई देगी. तो क्लियर इमेज से क्या हमें दिखा कि ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे. तो रिजॉल्विंग पावर क्या हुआ कि जो दो चीज़ें क्लोजली लोकेटेड होती हैं, रिजॉल्विंग पावर उन्हें अलग अलग करके क्लियरली हमें दिखाता है. ठीक है. तो जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा उतनी क्लियर हमें
उसमें इमेज दिखेगी, तो इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड टर्म आता है, वो है लेंस। अब लेंस क्या होता है? लेंस जो है पीस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का पीस होता है जो माइक्रोस्कोप में होता है, ठीक है। तो ये लेंस क्या करता है? इमेज को देखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लेंस क्या होता है? लेंस जो है वो एक ग्लास का पीस होता है, वो माइक्रोस्कोप में इमेज को देखने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आप देखें तो उसमें ये यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, जो एक ग्लास होता है। और ये ग्लास हम किस लिए यूज़ होता है? ये ग्लास यूज़ किया जाता है किसी इमेज को देखने के लिए। तो इसी तरीके से लेंस होता है माइक्रोस्कोप में, जिसको हम इमेज को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक आ रहा है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप पहला माइक्रोस्कोप है जिसको साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, और ये बायोलॉजी लेबोरेटरीज में भी यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा माइक्रोस्कोप है। कौन सा माइक्रोस्कोप है? लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? यूज विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? यूज विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट को यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम लाइट को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप होता क्या है, ठीक है जी। ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट। सबसे पहला जो यहाँ पर पार्ट है वो है आईपीस। आईपीस क्या होता है? आईपीस के अंदर लेंस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर हम जो ह्यूमंस होते हैं अपनी आई को क्लोज लेकर आते हैं, और इस लेंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हमारा वो है आर्म। आर्म क्या करता है? आर्म कनेक्ट करता है बॉडी ट्यूब को बेस के साथ। ये हमारा बॉडी ट्यूब है और ये हमारा बेस है। तो आर्म क्या करता है? इस बॉडी ट्यूब को बेस के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है जी। थर्ड हमारा पार्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब होगा, और ऑब्जेक्ट के करीब जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को, वो हमें दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट लेंसेज लगे हुए होते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और इन पर डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस होती हैं। मतलब जितना बड़ा कर हम अपनी इमेज को ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हमें वो दिखाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, हम उसको कहते हैं स्टेज। स्टेज, ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है इसको हम स्टेज कहते हैं। यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इन लेंसेज की वजह से हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा इल्यूमिनेटर है। अब इल्यूमिनेटर क्या होता है? इल्यूमिनेटर लाइट सोर्स है, ठीक है। ये लाइट सोर्स से इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लियरली रोशन नज़र आता है, ठीक है। और जो फाइनल पार्ट है वो हमारा वो है बेस। बेस क्या है? बेस क्या होता है? बेस जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी माइक्रोस्कोप को अपनी जगह पे रखता है, तो उसको हम बेस कहते हैं। तो ये थे माइक्रोस्कोप के पार्ट: आईपीस, आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, इल्यूमिनेटर, बेस, ठीक है जी। ठीक है जी, तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स पढ़े कि लाइट माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन पावर कितना होता है। मैग्नीफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मैग्नीफिकेशन के बारे में कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को
किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर कर देखने को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हम अगर अपने हैंड्स पर देखें तो हमें आमतौर पर नज़र नहीं आता, पर इसी बैक्टीरिया को अगर हम इसी अपने हैंड्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो बैक्टीरिया हमें उस पर मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो माइक्रोस्कोप में पावर होता है मैग्नीफिकेशन पावर। तो उस मैग्नीफिकेशन पावर की मदद से हम बैक्टीरिया की साइज जितनी बड़ी कर जितनी इंक्रीज़ कर देखना चाह रहे होते हैं हम उसको देख सकते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो कितना है, अप टू 1000 टाइम। मतलब कि हम उस बैक्टीरिया को लाइट माइक्रोस्कोप में 1000 टाइम ज़्यादा बड़ा कर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, कितना टाइम, 1000 टाइम। तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन है। अब उसके बाद जो है दूसरा वो क्या है, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर एबिलिटी होती है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जो आपस में क्लोजली अटैच होते हैं, क्लोजली लोकेटेड होते हैं, उनको सेपरेट कर अलग अलग करके हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप का 0.2 नैनोमीटर है। मतलब कि 0.2 नैनोमीटर तक हम ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, इससे कम हम जो है ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, ठीक है, पर बैक्टीरिया के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में इतनी एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उसका रिजॉल्विंग पावर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता कि वो हमें 0.2 नैनोमीटर से छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स या पार्टिकल्स को दिखा सके। ठीक है, तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1935 में इन्वेंट हुआ था। अब साइंटिस्ट को कैसे ख्याल आया कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करें, उन्होंने कैसे सोचा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिज़ाइन किया जाए। तो हुआ क्या था कि जब सेल डिस्कवर हुआ था, लाइट माइक्रोस्कोप ने सेल को तो देख लिया था, ठीक है जी, सेल को तो ऑब्जर्व कर लिया था, पर सेल के अंदर जो छोटे छोटे उसके ऑर्गेनेल्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आ रहे थे, उनके लिए लाइट माइक्रोस्कोप काफ़ी नहीं था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत काम किया, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया और डिज़ाइन किया। ठीक है, क्यों डिज़ाइन किया, इसलिए ताकि हम जो सेल के ऑर्गेनेल्स थे और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइनी जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, हम उनको देख सकें। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन की बीम है क्या, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पर काम करती है एज अ इल्यूमिनेशन सोर्स। इल्यूमिनेशन सोर्स हमने लाइट माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था कि हम इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं, लाइट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है एज अ लाइट सोर्स काम करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें ब्राइटन होकर, लाइटन होकर, रोशन रोशन होकर ऑब्जेक्ट नज़र आता है, और फिर उसकी जो इमेज होती है वो हम क्लियरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम ये होता है। ठीक है जी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि सेल हो गया, ठीक है जी, सेल को ऑब्जर्व कर लिया, सेल के अलावा क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स और टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी ऑब्जेक्ट जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। ठीक है जी,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप देखें तो आपको एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंट लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं और डिफरेंट ट्यूब्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है जी, अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कितना बड़ा इंक्रीज़ होकर नज़र आता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी होती है, 10 मिलियन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 10 मिलियन होता है। इतनी ज़्यादा है कि जो ऑब्जेक्ट है अपनी साइज़ से 10 मिलियन टाइम बड़ा नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है 10 मिलियन है, मतलब जो इसमें ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो हम 10 मिलियन जो है 10 मिलियन साइज़ हम उसकी इंक्रीज़ कर देख सकते हैं उसकी रियल साइज़ से, ठीक है। अगर यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और कितना होता है 0.05 नैनोमीटर। ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनेल्स और पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हम ह्यूमन आई से उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें जो है हमारी इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्यूटर स्क्रीन या फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर नज़र आता है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप में ह्यूमन आई की मदद से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम केमिकल्स और फिज़िकल मेथड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो डैमेज होता है, ठीक है। हम फिज़िकल और केमिकल मेथड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो हम डेड सेल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। पर लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं लिविंग सेल को, ठीक है। तो इसमें सेल की डेड नहीं होती क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऐसे कोई भी केमिकल और फिज़िकल मेथड्स नहीं यूज़ करते क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो एक ये बेनिफिट है लाइट माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व करने का कि उसमें हम लाइव सेल को ऑब्जर्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स।